फारूक मुरानो को नरेंद्र मोदी साहब से ये सीख लेना चाहिए कि अपने मुल्क की आवाम के साथ कैसे मुखलिस हुआ जाता है। तो विजय साहब आए एक इंडियन फिल्म सुपरस्टार, वो उन्होंने अब इंडियन सिस्टम चेंज कर दिया। अब इंडिया के जो लोग हैं ना, उन्होंने 108-10 नशिस्तें निकाली हैं, आई थिंक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। हम मोदी साहब को गालियां देते हैं, हम उन्हें बुरा भला कहते हैं कि मुसलमानों दुश्मन है। चलें ठीक है, मुसलमानों के दुश्मन है, लेकिन अपने मुल्क के साथ ये ग्रुप कुछ भी नहीं कर सका। मतलब व्हाट इज द पर्पस? पर्पस क्या है? अगर एक बंदा सवाल पूछे कि जी इसका पर्पस ये है ब्रिक्स का, तो फिर तो मुझे समझ आती है। और ब्रिक्स क्या इस हवाले से करेगा? ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर ने जी कहा कोऑपरेशन अमंग इमर्जिंग इकोनॉमीज, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रेजिलियंस, ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस। मुझे उसमें था ना लुट गया, लुट ले गया, हाँ सॉरी, लुट ले गया, मैनू लुट ले गया। तो मुझे लगता है कि जैसे पाकिस्तान का नाम आएगा, जैसे पाकिस्तान के लोगों का नाम आएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों मिलकर यही गाएंगे कि मैनू लुट ले गया, कि जी इनको लूटा पाकिस्तान ने और उसके बाद छू मंतर। लेकिन बहरहाल दोनों की मीटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी नजरें उस पर है। और मुझे नहीं पता मैं सब क्या बोल रही हूँ और क्या बता रही हूँ, लेकिन आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा हो तो मुझे भी बताएगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या बोला अभी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये दोनों मिल रहे हैं। मुखलिस हैं। तीसरा टेन्योर चल रहा है। 10 साल के पहले का इंडिया देख लें, आज का इंडिया देख लें। आप तो जब नमाज आ रही थी, हाँ। मैं डीएचए में खड़ा हुआ था। अच्छा। तो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल था, जाने के आने से 1 घंटे पहले उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिए थे। ये प्रोटोकॉल जो है ना इतना काम नहीं किया कि अब वो प्रिटेंड कर रहा है कि एज अवामी लीडर या कि अवाम से पे बोझ कम हो, या एक एग्जाम्पल बन रहा है अपने लोगों के लिए। भैया दिल्ली के अंदर ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की बैठक हुई है और इस बैठक के अंदर भारत ने सुपर पावर पाकिस्तान को न्योता नहीं दिया है। तो पाकिस्तान के पत्रकारों को बहुत बड़ी मिर्ची लग गई है कि भारत हम जैसे एटमिक सुपर पावर को क्यों नहीं बुला रहा इस मीटिंग के अंदर, जबकि भारत ने ऑब्जर्वर देशों को तक बुलाया है। यानी ब्रिक्स के जो विदेश मंत्री हैं वो तो आए ही हैं, साथ में आस पड़ोस के देशों को भी भारत ने इसमें न्योता दिया है, पर पाकिस्तान को ये ग्रुप कुछ भी नहीं कर सका। मतलब व्हाट इज द पर्पस? पर्पस क्या है? अगर एक बंदा सवाल पूछे कि जी इसका पर्पस ये है ब्रिक्स का, तो फिर तो मुझे समझ आती है। और ब्रिक्स क्या इस हवाले से करेगा? ब्रिक्स फॉरेन मिनिस्टर ने जी कहा कोऑपरेशन अमंग इमर्जिंग इकोनॉमीज, ग्लोबल गवर्नेंस रिफॉर्म्स, इकोनॉमिक रेजिलियंस, ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी एंड डेवलपमेंट चैलेंजेस। मुझे एक भी बात बताएं कि फॉर एग्जांपल इस वक्त पाकिस्तान इसका हिस्सा बनना चाहता है, जिस मैं आपको बता रहा हूँ, अमंग ऑल दोज चैलेंजेस जो इन्होंने डिस्कस किए हैं इस ग्रुप ने, क्या ये कोई और इसमें कुछ चीज़ है? अब ब्रिक्स क्या है? मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज जो कि सिक्योरिटी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को ग्लोबल साउथ की डिमांड के हिसाब से चलाना चाहते हैं। और वो कहते हैं कि जी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस और जो ममालिक हैं और जो हमारे इश्यूज़ हैं उसको हमने वेस्ट के साथ टेकअप करना है, क्योंकि वेस्ट ने इनको डोमिनेट किया हुआ है इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली। आपको पता है ना कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका जो थे, ये बेसिकली इस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशियल ग्रुपिंग था, ठीक है। और इसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया एंड चाइना जो 2006 में, फिर 2009 में इन्होंने साउथ अफ्रीका को भी डाला था। फिर 2023 में ब्रिक्स ने एक्सटेंड की इन्विटेशंस इजिप्ट, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरेबिया और यूएई को। अच्छा, इसमें इंटरेस्टिंग बात क्या है, सऊदीज़ तो आते ही नहीं है। आप देखें इसमें सऊदीज़ जो है वो बड़ी मिनिमम इसकी प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। इन्होंने अर्जेंटीनियन गवर्नमेंट को भी इनविटेशन दिया, ठीक है, लेकिन उन्होंने, मेरा ख्याल है वो नहीं आए। इंडोनेशिया जो है वो भी इसका हिस्सा है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि स्टार्टिंग फ्रॉम साउथ अमेरिका से आपने ले लिया, ब्राज़ील, अफ्रीका से आपने ले लिया इथियोपिया, इजिप्ट, साउथ अफ्रीका, ईरान, ठीक है जी, चाइना, इंडिया, रशिया। इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना बड़ा सेट ऑफ पीपल है, इतना बड़ा सेट ऑफ पीपल है, ये कोई छोटा सेट ऑफ पीपल तो नहीं है, ठीक है।
किसानों को नरेंद्र मोदी साहब से ये सीख लेना चाहिए कि अपने मुल्क की आवाम के साथ कैसे मुखलिस हुआ जाता है। तो विजय साहब आए एक इंडियन फिल्म सुपरस्टार, वो उन्होंने अब इंडियन सिस्टम चेंज कर दिया। अब इंडिया के जो लोग हैं ना, उन्होंने 108-10 नशिस्तें निकाली हैं आई थिंक मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक। हम मोदी साहब को गालियां देते हैं, हम उन्हें बुरा भला कहते हैं कि मुसलमानों दुश्मन है। चलें ठीक है, मुसलमानों के दुश्मन है, लेकिन अपने मुल्क के साथ तो मुखलिस हैं। तीसरा टेन्योर चल रहा है, 10 साल के पहले का इंडिया देख लें, आज का इंडिया देख लें। आप तो जब नमाज आ रही थी हाँ। मैं DHA में खड़ा हुआ था, अच्छा। तो बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल था, जाने के आने से 1 घंटे पहले उन्होंने रोड ब्लॉक कर दिए थे। ये प्रोटोकॉल जो है ना इतना काम नहीं किया कि अब वो प्रिटेंड कर रहा है कि एज अवामी लीडर या कि अवाम से पे बोझ कम हो, या एक एग्जाम्पल बन रहा है अपने लोगों के लिए। पाकिस्तान के वज़ीर आला में और नरेंद्र मोदी के वज़ीर आला में काफ़ी डिफरेंट फ़र्क है। फिल्म स्टार है, उसका पॉलिटिक्स से कोई लेन देन नहीं, लेकिन उसके अंदर इतना जज्बा है, इतना एनर्जी है कि वो अपने लोगों के लिए करे, इंसानियत के लिए करे। वो बंदे की ये तारीफ है कि वो मजहब नहीं देख रहा। इंडिया में इम्प्लीमेंटेशन है, इंडिया में अकाउंटेबिलिटी है, इंडिया में ना अवाम को ना वज़ीर आज़म जवाब देता है। हमारे यहाँ पे ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ 2 गाड़ियों का जो प्रोटोकॉल है वो उसके मैं ये भी हिस्ट्री सुनी है, उड़ती उड़ती खबर टिकटॉक में, अक्सर मैं टिकटॉक पे भी हूँ, तो वो बोल रहे हैं कि अगर मुझे सवारियों के साथ बस में सफ़र करना पड़ गया तो भी मैं करूँगा। जनरल इलेक्शन में मोदी के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा, ना सिर्फ नेशनल लेवल पे बल्कि जो भी अवामी लीडर होता है वो इंटरनेशनल लेवल पे भी खतरा होता है। जब प्रोटोकॉल की बात कर रही है, उन्होंने तो ये भी कहा है कि मैं तो मेट्रो बस में भी सफ़र कर लूँगा, मैं तो अपनी आवाम के साथ इलेक्ट्रिक बस में भी सफ़र कर लूँगा। हमारा से पहले 2 गाड़ियां नहीं थी, वो फुल प्रोटोकॉल में जाता था। रीजन मेन ये थी कि पाकिस्तान कार्ड, पाकिस्तान के खिलाफ नारा लगा दो, इंडियन में गवर्नमेंट बनाने का जो तरीका है। अब उसमें था ना लुट गया, लुट ले गया, हाँ सॉरी, लुट ले गया, मैनू लुट ले गया। तो मुझे लगता है कि जैसे पाकिस्तान का नाम आएगा, जैसे पाकिस्तान के लोगों का नाम आएगा, तो डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग दोनों मिलकर यही गाएंगे कि मैनू लुट ले गया, कि जी इनको लूटा पाकिस्तान ने और उसके बाद छू मंतर। लेकिन बहरहाल दोनों की मीटिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी नजरें उस पर है। और मुझे नहीं पता मैं सब क्या बोल रही हूँ और क्या बता रही हूँ, लेकिन आप लोगों को कुछ समझ में आ रहा हो तो मुझे भी बताएगा। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा मैंने क्या बोला अभी, लेकिन हाँ ये जरूर है कि ये दोनों मिल रहे हैं और दोनों मिलकर मुझे लग रहा है गले मिल मिल के रोएंगे और बताएंगे हमारा इतना पैसा पाकिस्तान खा गया, वो कहेगा हमारा इतना पैसा खा गया, वो कहेंगे अभी हमारे से और मांग रहे हैं, उसके बाद वो भी कहेंगे अभी हमें और काम करवाना है पाकिस्तान से, तो इसलिए अब हमें भी और पैसा दे। दोस्तों, ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों ने आज दिल्ली के अंदर पीएम मोदी से मुलाकात करी और ब्रिक्स के विदेश मंत्रियों की मीटिंग भी हुई है। इस मीटिंग में ईरान, सऊदी अरब, यूएई, इसके अलावा ब्रिक्स के जितने भी मेंबर देश थे, जो फाउंडेशन मेंबर थे, उन सब के विदेश मंत्री आए हैं। चाइना का विदेश मंत्री नहीं आया क्योंकि चीन में अमेरिका के राष्ट्रपति का दौरा हुआ है, तो चीन के विदेश मंत्री वहां पर फंस गए हैं। परंतु इस मीटिंग के माध्यम से भारत, दक्षिण एशिया और इसके अलावा जो पैसिफिक ओशन है और साथ में ईरान अमेरिका वार है, उसके ऊपर बहुत बड़ी मीटिंग का आयोजन कर रहा है, जिसमें खास फोकस वही है कि व्यापारिक जहाजों को निशाना ना बनाया जाए और स्टेट ऑफ हॉर्मुज में से जहाजों को निकलने दिया जाए। पर आपने देखा कि पाकिस्तान के पत्रकारों को इस मीटिंग से बड़ी मिर्ची लग गई है। उनका कहना है कि भारत तो ऐसी मीटिंग करा के साजिश रच रहा है अमेरिका के खिलाफ, क्योंकि ये सारे के सारे देश एंटी अमेरिकन हैं, यानी जो ईरान और दूसरे देश हैं वो इनको एंटी अमेरिकन दिखाई देते हैं, जबकि इनमें सऊदी अरब और यूएई जैसे, साथ में भारत भी एक बीच में एक न्यूट्रल कंट्री के तौर पर आता है। पर पाकिस्तान के पत्रकारों को यह जो ग्रुप है वो एंटी अमेरिका दिखाई दे रहा है। इसके पीछे वजह भी है, भारत ने